ये और जितने श्रीमद् भागवत में प्रसंग हैं, ये है सुखदेव जी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। तो ये ऋषभदेव जी, ये भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, ऋषभदेव जी। इनके पुत्र हुए हैं भरत जी। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनितल परिपालनाय। बहुत धर्मात्मा राजे थे भरत। आगे ये जड़ भरत के नाम से हुए। पिता ने जब पृथ्वी पालन में नियुक्त किया तब इन्होंने पुत्री पंचजनी से विवाह किया, उनसे 5 पुत्र हुए। एक सुमति, दूसरा राष्ट्रभृत और तीसरा सुदर्शन, 4 आवरण और 5 धूम्रकेतु। भरत जी बहुत अच्छे राजा थे, प्रजापालक, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, संतों का सम्मान करने वाले। लेकिन आगे इनसे चूक कैसे हुई उसका ध्यान से सुनिएगा कि अंतमति स्वगति, अंतमति स्वगति। इसलिए सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, नहीं तो पूरा पूरा जन्म बेकार हो जाता है। जो लोग देखिए भैया, कोई बुरा मत मानना, हम तो भैया आपके कल्याण की बात बताएंगे। अब हम खुश करने वाली बात थोड़ी कम बताएंगे। और कौन किस में खुश होता है, हम भाई उस प्रवृत्ति को थोड़ा कम अनुसरण कर पाते हैं। और जो आपके कल्याण की बात है, देखो रोग अगर बड़ा हो तो टिकिया टैबलेट से काम नहीं चलता, फिर क्या होता है, इंजेक्शन देना पड़ता है। तो चित्त वृत्ति आज के वातावरण में विषाक्त हो गई है। उसका कारण क्या है कि मनोदशा व्यवस्थित नहीं है। देखिए भैया, जो लोग श्वान पालक हैं, थोड़ा सचेत रहना चाहिए। पालो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको गोद में लेके उसको साथ में सोना, वो थोड़ा अनुचित है। ये मेरा कोई, इसमें कोई मुझे कोई लाभ नहीं है, हम ना भी कहें, लेकिन अब चूंकि कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना है हमारा आपका, हम चिकनी चुपड़ी बातें करके खिसक लें आपको खुश करने के लिए, वो हमसे हो ना पाएगा। हम तो आपके कल्याण की बात करेंगे। चित्त वृत्ति अगर उससे ये हमारी कथा आगे बताएगी कि धर्मनिष्ठ राजा भरत जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, यह कैसे इनको मृग योनि में जाना पड़ा, मृग योनि पशु योनि में जाना पड़ा। तो बहुत ज्यादा उसको अगर आप उस भाव से रखेंगे तो संभावना है कि अंतमति स्वगति। अब अगर उस योनि में जाने की व्यवस्था आपने बना रखी है तो भैया इसके जिम्मेदार तो आप ही होंगे, है ना भैया। सुरक्षा की दृष्टि से रखो जैसे लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन उससे आस्था, उससे इतनी प्रीति मत रखो कि अगली योनि में उसका संवरण करना पड़े। कथा कहती है, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे।
भरत जी नित्य सत्संग कर रहे हैं। पिता ऋषभ देव ने उनको राजगद्दी दे दी और बहुत बड़े ये भूमंडल के राजा थे, ये जो भारतवर्ष है। एक तो प्रसंग है जो शकुंतला के राजा दुष्यंत और शकुंतला से जो हुए थे उनसे भी प्रसंग है, और श्रीमद् भागवत में यह भी प्रसंग है। एक कर्ण ऋषि के आश्रम में मेनका अप्सरा छोड़ आई थी शकुंतला को, उनका लालन पालन ये कर्ण ऋषि ने किया था, और वो प्रसंग आप लोगों को ज्ञात होगा। फिर शकुंतला से राजा दुष्यंत की भेंट होती है, फिर अंगूठी देते हैं, फिर दुर्वासा के श्राप के बस वो स्मरण से, और फिर जब व्यवस्था ठीक होती है तो वह राजा दुष्यंत फिर उनको विदा कराने आते हैं। तो देखिए ऋषि जो है कर्ण ऋषि, कर्ण ऋषि क्या है? कर्ण ऋषि तो ऋषि है अनासक्त विरक्त भाव वाले, लेकिन आप लोग गृहस्थ वाले हैं तो गृहस्थ की स्थिति क्या होती है? गृहस्थ की स्थिति पर विचार करिएगा। जैसे हम लोग अपनी कन्या को विदा करते हैं, अपनी बहन या पुत्री को विदा करते हैं, तो गृहस्थ कितना विचलित होते हैं गृहस्थ के लोग, लेकिन आज कर्ण ऋषि विचलित हो रहे हैं। यावद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टं उत्कंठया कंठः स्तंभितवास्प्रवृत्तिः कलुष चिंता जडं दर्शनम् वैकलव्यं मम तावदीदृश स्नेहादरणयो कषः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तनया विषलेख दुःखैर्नवैः। कर्ण ऋषि क्या कह रहे हैं कि हम जब ऋषि की अवस्था है तो गृहस्थ की क्या दशा होती होगी। तो आप सब गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं, और गृहस्थ जीवन में यह जितने आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो इनमें सबसे सुंदर आश्रम है। इसमें आप सब कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं और भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। इसी गृहस्थ आश्रम में ही संतों की सेवा तो होती है। संतों के बाद विचारों पास कौन सी व्यवस्था होती है? वो तो वानप्रस्थ वन में विचरण करने वाले होते हैं, और सन्यासी तो गांव में प्रवेश करना भी उसका वर्जित होता है। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या है, दंडी स्वामी जो होते हैं। न्यास सन्यास साधन्यास, जिसने सामाजिक जीवन का न्यास कर दिया, त्याग कर दिया, वो है सन्यास। तो राजा भरत धर्माचरण करते हुए अपना राज्य संचालित कर रहे हैं, और धर्मनिष्ठ होकर, ऐसा धर्मात्मा राजा अगर उसका जीवन अगर गड़बड़ा गया तो हम सबको ये कथा सचेत करती है कि हम सबको सचेत रहना चाहिए। इन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। देखिए भगवान विष्णु के अवतार हैं ऋषभ देव जी, उनके पुत्र हैं भरत जी। इन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, इतने धर्मनिष्ठ थे। और क्या हुआ? यह इनके जो पुत्र थे, ये 5 पुत्र थे, उनको राज्य का भार देकर और नित्य गंडकी नदी आप जब नेपाल जाइए,
गंडकी नदी, ये जहां पर वो पशुपतिनाथ जी हैं, भैया थोड़ा कथा में व्यवधान ना है, थोड़ा सा शांति प्रियता से, थोड़ा सा। अब भरत ने अपने पुत्रों को राज्य देकर गंडकी नदी में नित्य स्नान करना। गंडकी नदी ये जो आपका पशुपतिनाथ नेपाल में है, उसके बगल से ही, मंदिर के बगल से ही मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर नदी, बड़ी स्वच्छ नदी है, बहुत तीव्र बहती है। शालिग्राम वहीं मिलते हैं। और वहां क्या देख रहे हैं, वो सूर्य भगवान को, वो गंडकी नदी में नित्य स्नान कर रहे हैं और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये हि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकरः। तेज रूप रसधाम रवि किरणमाल अभिराम, तमहारी भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम। और सूर्य भगवान को जल देकर जैसे ही निवृत्त हुए, कुछ कथाएं हैं जो भाव विभोर कर देती है। गंडकी नदी में स्नान करके वो प्रणव अक्षर का जप कर रहे थे। इतनी में एक गर्भवती हिरणी जल पीने आ गई गंडकी नदी में। विचार करिएगा, सूत्रपात इनका अगला जन्म खराब होने का कैसे हो रहा है। इतने में जैसे ही वो जल में हिरणी जल पीने को उद्धत हुई, जल में मुंह को स्पर्श कराया था, वैसे ही शेर आ गया। नेपाल तो हिमालय के क्षेत्र में ही है ना, तो वहां वन वृक्ष बहुत है। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ हम आप जाते हैं तो वहां भी हिमाल वो वनस्पतियों वाले वो, वहां तो सब सिंह व्याघ्र सब रहते ही है। शेर आ गया, हिरणी घबराहट के उसने छलांग लगा दी। गंडकी नदी ज्यादा चौड़ी नहीं है, अब और कहीं हो तो हम नहीं बता सकते। नेपाल में जहां पशुपतिनाथ जी का मंदिर है उसके बगल में बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भवती थी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, गर्भवती थी, उसका प्रसव जो बच्चा था वो इधर ही गिर गया और वो हिरणी वहीं गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तस्या उत्पत्त्यन्या अंतर्वन्या उभयावगलितो यो निर्गतो गर्भा स्त्रोतसी निपतपात। अत्यंत भय के कारण उस गर्भवती हिरणी का गर्भ गिर गया नदी के प्रवाह में। अब ये संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के सदृश होता है संत हृदय। अगर देखिए बहुत अच्छी बात आ गई याद, पहली व्यवस्था संभालता है। अब भरत जी उसको अपने आश्रम पे ले आए और उसकी देखभाल करने लगे, उसकी भूख प्यास समझने लगे। देखिए एक काम उनके पास था, केवल साधना का क्षेत्र। एक काम था केवल भगवत भजन करना। हिरणी के बच्चे को ले आए अपने आश्रम पे।
अब उस बच्चे को मां तो है नहीं उसकी, वह शेर के भय से भयभीत होकर छलांग लगाने के समय वह उसी जल में ही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई और जल में बह गई। और ये प्रसव जो है यह जीवित था। हिरणी का बच्चा, इसको लेकर अपने आश्रम आ गए। अब इसको नहलाना भी है और इसकी भूख प्यास भी समझनी है। अब अपनी भजन संध्या को छोड़कर अब उस व्यवस्था में लग गए। भूखा है बच्चा या उसको प्यासा है, अब उसको दूध का प्रबंध करने लगे। ऐसी स्थिति में उससे इनको लगाव हो गया। अब संध्या बंदन और भगवान का भजन कम, आधे से ज्यादा उस हिरणी के बच्चे में इनकी प्रीति हो गई। और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रीति थी मृग में। अब अगला जन्म इनका मृग योनि में, लेकिन प्रभु के प्रसाद से, प्रभु कृपा से, बताया नहीं कि जीव को गर्भ में 7 जन्मों का की पिक्चर प्रभु दिखाते हैं कि गर्भ की पीड़ा तुमको क्यों मिली, यहां मलमूत्र विष्ठा में जो कीड़े काट रहे क्यों करना पड़ा, क्योंकि तुमने पिक्चराइजेशन होता है कि ये तुमने किए हैं। फिर रोने गिड़गिड़ाने के बाद प्रसूति वायु बाहर करती है तो हम आते हैं। फिर क्या हुआ, अगला जन्म जो इनको हुआ अगला जन्म इनको जब मिला एक जगह इनको बलि देने के लिए पकड़ ले जाया गया और इनको अपने जन्म की स्मृति है कि हम तो राजा थे, कहां एक मृग के चक्कर में पड़ गए। इनकी मृग योनि। अब देखिए, किसी को यह स्मरण हो कि हम पिछले जन्म में राजा थे मनुष्य रूप में और इस जन्म में हम मृग के रूप में हैं, तो अपने आप पे कितनी पीड़ा आ रही होगी। इसीलिए कहा गया है कि प्रभु का स्मरण करते रहो। इसीलिए अंत समय जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं राम राम कहो, क्योंकि राम को प्राप्त हो जाओगे। देखिए भैया, जो बहुत कंजूस लोग होते हैं ना, वो जैसे किसी को धन नहीं बताते हैं, जमा उमा रखते हैं, उनका मरने के समय उनकी चित्रवृत्ति उसी में अटकी रहती है। धर्मशास्त्र कहते हैं उनको फिर सर्प योनि मिलती है उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मरने के समय उनको ये पीड़ा सता रही होती है, बताया है नहीं किसी से कि अब मेरे धन का क्या होगा। तो प्रभु कहते हैं नहीं, तुम ही रक्षा करो, परेशान न हो। तो एक जगह इनको बलि के लिए पकड़ लेकर जाने लगा। इनको फिर भी कोई पीड़ा नहीं हुई कि चलो बलि दे दी जाएगी तो तभी इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उनको बोध है कि पिछले जन्म में हम राजा भरत थे और एक मृग की सेवा में हम लग गए थे,
और अपनी साधना छोड़कर उसमें रमे, तो लेकिन वो भी जीवन इनका समाप्त होता है, फिर अगला जन्म इनका फिर होता है। अगला जन्म इनका, इन्होंने अपने जन्म को सही कर लिया, क्योंकि मृग योनि में इनको स्मरण बना रहा। तो जब आदमी एक बार गलती कर देता ना बड़ी वाली, तो दोबारा फिर सचेत हो जाता है। तो राजा जड़ भरत मृग योनि में रहते रहते गई। राजा रहुगण की पालकी निकल रही है। सिंधु देश का राजा था रहुगण, उसकी पालकी निकल रही थी और वो कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? गंगा सागर में। वह पालकी राजा रहुगण की जा रही थी और देखा कि पालकी ढोने वाले ये पालकी जो होती है, जो 4 कंधों पे पहले विवाह वगैरह में चलती थी, आप लोगों में शायद किसी को बैठने को सौभाग्य मिला हो, नहीं तो ज्यादातर तो कार सजी सजाई चलती है। लेकिन पहले विवाह कार्यों में जो हमारी माताएं हैं, जो आयु में काफी बड़ी हैं, वो उनका विवाह हुआ होगा तो पालकी वाला दृश्य उन्होंने देखा होगा। 4 कहार होते थे। मुझे भी पालकी में बैठने का सौभाग्य मिला है। तो देखिए, कार वार तो जीवन में मिल ही जाती है ना। कार तो बेकार है, चाहे जब बैठ लो। अपनी नहीं है तो आजकल वो ओला उबर और कौन कौन से वो सब चल ही पड़े। कार में बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो राजा रहुगण की पालकी के लिए 4 कहार होते हैं। इसको देखा कि हष्ट पुष्ट है, भाई संयमी जीवन है तो जड़ भरत हष्ट पुष्ट है। तो राजा के पालकी उठाने वाले देखा कि ये बड़ा हष्ट पुष्ट, इसको पकड़ लो। तो इसको राजा रहुगण की पालकी उठाने के लिए साथ में पकड़ लाए जो कहार थे। पालकी कहारी उठाते हैं ना, और उनको याद है कि हम मृग योनि से पहले हम राजा थे और 1 करोड़ वर्ष राज्य किया था। अब मेरे नाम से ही भारतवर्ष है। उसको पकड़ लाए। अब 4 उसमें लगते हैं। तो जब जड़ भरत उस पालकी को कंधे में लेकर चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? देखिए, 2 आगे चलते हैं, 2 पीछे चलते हैं, बीच में पालकी होती है। तो बराबर से उनके स्टेप बराबर, जैसे उनको अभ्यास होता है। जैसे वो आर्मी वाले नहीं, वो आपस में वो करते, कदम ताल करते हैं, तो बड़े उनके अच्छे बैलेंसेज होते हैं। उनकी वो चलने की व्यवस्था क्रम अच्छा होता है। अब जड़ भरत क्या सोच रहे हैं कि मार्ग में नंगे पैर चल रहे हैं, राजा रहुगण कंधे पे लदा हुआ है, पालकी में बैठा हुआ है, और ये जब कोई जीव आ जाता है, निगाह पड़ के देख के चल रहे हैं जमीन पर, कोई चींटी तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। तो जब यहां पे रखना है कदम, और झपट के कदम 1 मीटर आगे रख दिया तो पालकी डिसबैलेंस हो रही थी। तो राजा रहुगण कह रहा है, पालकी में बैठा हुआ, रे धूर्त, देखने में तो मोटा ताजा है, तेरे से ठीक पालकी भी नहीं चली जाती। और है राजा, उसको 3 जन्मों की स्मृति है कि हम राजा थे, फिर मृग योनि में आए, और अभी हमको कंधे पे पालकी भी ढोनी पड़ रही है। और राजा क्रोध कर रहा है।
कह रहा तयोदितम व्यक्तम प्रलब्धम भर्तुम समेष्यद्यदि वीर भारः। बड़बड़ा रहा तो क्या बोल रहे, हे राजन तुमने कहा सो ठीक है। राजा ने कहा अरे दुष्ट, सचमुच तू देखने में तो मोटा ताजा है, हष्ट पुष्ट है, लेकिन ठीक से तेरे से पालकी भी नहीं चलाई जाती, और तू दंड देने योग्य कार्य कर रहा है। पालकी में बैठा है तो हिल डुल रहा है। अब राजा उसमें बैठा है और जो 4 पालकी चला रहे उनमें 3 तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जीवों को बचाने के लिए ये अपने कदम इसके अव्यवस्थित हो रहे हैं। तो राजा क्रोध कर रहा है कि तू दंड पाने का अधिकारी है। तो क्या कह रहा है, गंतुर यदि स्यादधिगम्य यद्वा पीवेति राशो न विदाम प्रवादः। ये कोई गंतव्य मार्ग है तो यह उससे कह रहा है जड़ भरत कि तुम तो अच्छा भला शरीर लेकर इस शरीर को ढोने योग्य बनाए हुए हो, और औस्थल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च सतुतुंगम भयम कलिरिच्छा च जरा च निद्रारंति मरुहम मंद शुचो देहेन जातस्य ही में न संति। हे राजन, शारीरिक मोटापन, दुबलापन, मानसिक रोग और भूख प्यास भय कलह इच्छा जरा क्रोध अहंकार, यह जो अभिमानी होता उसको होते हैं। देखिए अब ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहां पालकी ढो रहा है और ज्ञान की बात कर रहा है कि महाराज ये जो आप अहंकार भरी बातें कर रहे हैं ना, यह अभिमानी को होता है। मेरे अंदर न सेवक का भाव है न स्वामी का भाव है। राजा ग्रहणगढ़ तो एकदम चौकन्ने हो गए। राजा ने पालकी रुकवा दी और उतरकर उससे कहने लगा कि आप कौन हैं। ना हम विसंगे सुरराज ब्रजान्न त्रयक्ष सुहुल्लान यमस्य दंडात नारिम सोमा नीलवित्त पास्त्र कंचे ब्रसम ब्रह्म कुलावमानात। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? देखिए, ना तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं और ना मैं त्रिशूल से डरता हूं। मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं कि ब्राह्मण का अपमान न होने पाए। तो जड़ भरत क्या कह रहे हैं, ऐसा को नहीं जनमा जग माही प्रभुता पाए कि आपका दोष नहीं है। ऐसा कोई इस धरा पर नहीं है जिसके पास प्रभुता हो और उसको मद ना हो। राजा क्या कह रहा है कि आप कौन हैं? आप राजा न होकर भी राजाओं की जैसी बातें कर रहे हैं। जड़ भरत के चरणों में राजा गिर गया। राजा रघुगण, उसको यह ज्ञान हो गया
जड़ भरत ने देखे स्मृति बनी हुई थी, याद तो थी ही, और जब याद हो तो कैसे वही बातें न निकले। तो राजा रघुगण ने उनको दंडवत प्रणाम किया और जो उनसे पालकी ढोने का कार्य करवाया था उसके लिए क्षमा मांगी। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। लोक संरक्षण के लिए शरीर धारण करने वाले परमानंद, ज्ञान देने वाले, निज स्वरूप शरीर को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अवधूत वेश में अपने ज्ञान को ढकने वाले आपको नमस्कार है। जब देखिए राजा रघुगण पालकी से उतरकर जड़ भरत की वंदना करने लगा तो भैया प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा करऊ कृपा जनि जानि मुनीसा। प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा करऊ कृपा जनि जानि मुनीसा। करऊ कृपा जनि जानि आगे नरकों का वर्णन है। राजा रघुगण ने जड़ भरत को तो कहने का आशय है, ये कथा हमें संदेश देती है कि अंतमति सुगति। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान का स्मरण करते हुए निरंतर लगे रहना चाहिए, क्योंकि